का सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन योगी सरकार ने बरेली में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं कि बरेली में किसी भी तरह की अराजकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। एक रिपोर्ट देख लीजिए। शहर के चप्पे चप्पे पर खड़ी पुलिस, सड़कों पर हर तरफ पीएसी और आरएएफ के तैनात जवान, ये नजारा बरेली शहर का है। जुमे की नमाज से पहले यूपी पुलिस चुस्त और मुस्तैद दिखी। दरअसल बरेली में पिछले शुक्रवार को हुए बवाल के बाद इस बार भी पुलिस किसी ढिलाई के मूड में नहीं थी। लिहाजा जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए यूपी पुलिस ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। गुरुवार की रात को सड़कों पर उतरकर खुद एडीजी ने शहर के हालात को जाना था। शहर को 4 सुपर और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया है। यूपी पुलिस की तैयारियों पर भी नजर डाल लीजिए। बरेली में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के 8000 जवान तैनात, 4 सुपर जोन बनाकर एसपी स्तर के 4 अधिकारी कर रहे अगुवाई। बॉर्डर एरिया में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। रोस्टर बनाकर फोर्स को 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। आज शहर को, जो कोर शहर का एरिया है, उसको 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटते हुए फोर्स का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय की गई है। 4 एडिशनल एसपी और लगभग 19 एडिशनल एसपी और 30 के करीब सीओज हैं, जिनको एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के दिया गया है। 8000 के आसपास पुलिस फोर्स की नफरी है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इसमें हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म्ड पुलिस है, पीएसी है, मजिस्ट्रेट्स 250 से ऊपर मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर सर्विस की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। एलआईयू के लोगों को सादे कपड़ों में डिप्लॉय किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो एहतियातन जितने भी स्टेप्स लिए जाने हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं, वो सारे लिए जा चुके हैं। बहुत ही वृहद स्तर पर संवाद धर्मगुरुओं से और संभ्रांत व्यक्तियों से स्थापित किया गया है। सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी जारी की है कि लोग अपना नमाज पढ़ें और शांतिपूर्ण तरीके से घर पे वापस चले जाएं। तो कहीं किसी आयोजन का कोई किसी के द्वारा कॉल नहीं दिया गया है, ना ही किसी आयोजन के संबंध में कोई किसी प्रकार की सूचना दी गई है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, कोई समस्या नहीं। जो पुलिस बल है, जो पुलिस बल लगाया गया है, उसके द्वारा अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्थानों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होती है ताकि ये मैसेज लोगों में जाए, एक तो कि पुलिस की मौजूदगी हर जगह है और पुलिस की एक्सेस हर जगह है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो पुलिस की निगरानी से अछूता हो। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है कि पुलिस आपके साथ है, आपकी सुरक्षा, आपकी मदद करने के लिए है। सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के आह्वान पर बरेली में जमकर बवाल हुआ था। तौकीर रजा के कहने पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए लोगों के एक समूह ने बरेली में विरोध प्रदर्शन, पथराव और हिंसा को अंजाम दिया था। हिंसा के बाद बरेली शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। बरेली हिंसा में अब तक 80 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बरेली में हुई धार्मिक हिंसा के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा करने की अपील पहले ही कर डाली थी। और नमाज पढ़ने के बाद वो सीधे अपने घरों को जाएं और कारोबार करते हैं तो अपनी दुकान, अपनी दिनचर्या में लग जाएं और भीड़ का हिस्सा किसी भी एतबार से न बने। अगर कोई शख्स बुलाता है तो भी न जाएं। हिंसा के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन भी बरेली में हालात सामान्य हैं। योगी सरकार के जारी आदेश के अनुसार बरेली में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है। बरेली में अब मुस्लिम समुदाय भी एहतियात बरत रहा है। दरअसल बरेली में 4 अक्टूबर को 11वीं शरीफ का जुलूस निकलना था, लेकिन अब बरेली में शांति बनाए रखने के लिए ये जुलूस नहीं निकाला जाएगा। देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग अपने वक्तों पर नमाज जुमाती अदा करें। इसके बाद किसी भी खुराफाती तत्व के बहकावे में आए, अमन और शांति के साथ नमाज अदा करें और इसके बाद अपने अपने घरों को जाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अमान बरकरार हर हाल में रहना चाहिए। एक 11वीं शरीफ का जुलूस बरेली से 4 अक्टूबर को निकलना प्रस्तावित था। ये जुलूस गौसे पाक की याद में निकाला जाता है, जिसमें लगभग 80 अंजुमनें शिरकत करती हैं। इसको लेकर दरगाह हज़रत के सजादा नशीन जो जुलूस के क़यादत करते हैं, इसके अलावा जो अंजुमन निकालती है अंजुमन गौसो ख्वाजा रज़ा TTS, उसके सदर हाजी शारिक नूरी, इन दोनों लोगों ने फैसला लिया कि ये जुलूस कल नहीं निकले। से अपील की है कि लोग अपने घरों में फाता, न्याज, लंगर जो जैसे करते हैं वैसे करेंगे।
सैलानी रजा चौक पर जुलूस से पहले जो प्रोग्राम होते थे वो होंगे, फाता होगी, लंगर होगा, लेकिन जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सभी अंजुमनों से अपील की गई है वो लोग अपने अपने घरों में ही फाता दुरूद का प्रोग्राम कर लें, अमन हाल में बरकरार रहे। जो पिछले दिन को जो पंजाब हुआ था ये उसको देखते हुए फैसला लिया गया कि मन जानी चाहिए। और जी, जिस तरह से माहौल शहर का गर्म रहा उसी को लेकर ये दरगाह से इस जुमे को अपील की गई है। कुछ संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया था, उसको लेकर भी दरगाह से अपील की गई है कि सभी लोग अमन बरकरार रखें, नमाज पढ़ें और अपने घर को जाएं। बरेली में हालात भले ही सामान्य हैं, लेकिन प्रशासन हाई अलर्ट पर है। किसी भी प्रकार के उपद्रव और अराजकता का जवाब देने के लिए यूपी पुलिस तैयार है। कुछ यही हाल मेरठ का भी है। मेरठ में भी जुमे की नमाज के दिन प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। इसमें आज शुक्रवार की नमाज को लेकर सभी अधिकारी चाक चौबंद हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण पर हैं। जो सभी सम्मानित नागरिकगण हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे वार्ता की गई है और पूरा नमाज सकुशल संपन्न होने तक सभी लोग भ्रमण पर रहेंगे। प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और आवश्यकता अनुसार इनको मोबिलाइज किया जाएगा। योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का